धार्मिक स्थल एक्ट 1991 आया, उसमें यह दर्शाया गया कि वर्तमान में या भविष्य में कोई भी ऐसे धार्मिक स्थलों को उसके कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसमें कानून है ना, संविधान है। आप संविधान को मानते हैं नहीं मानते हैं? कि आप कोई आया आप कहेंगे कभी हम कुतुब मीनार पे हनुमान चालीसा करेंगे, कभी ताजमहल को ताजो महल बनाने की बात करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये हमारे तिलक को, हमारे चंदन को, हमारे कलावय को, हमारे गीता को, हमारे रामायण को, हमारे हनुमान चालीसा को ये बेच के सत्ता में बैठना चाहती है। अगर नरेंद्र मोदी जी धर्म की बात से अलग होके अगर देश की जनता के लिए, देश में महंगाई के लिए अगर बात करेंगे तो सत्ता में नहीं रहेंगे। इसलिए मोदी देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आए दिन एक ना एक नए मुद्दों को ये सीधे तौर पे जिस तरह से दर्शाना चाहती है। आखिर श्रृंगार गौरी का मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा इस देश में नहीं होना चाहिए। अभी देश में मुद्दा होना चाहिए जो देश में आखिर आम है, उसको रोटी कपड़ा मकान कैसे मिलेगा, उसको बेहतर शिक्षा रोजगार कैसे मिलेगा। लेकिन आज स्ट्रीम मीडिया में ज्ञान वापी मस्जिद को भुनाया जा रहा है। आखिर बताइए आजाद तो ज्ञान वापी मस्जिद भी है ना? आजादी के बाद 1947 के बाद धार्मिक स्थल एक्ट 1991 आया, उसमें यह दर्शाया गया कि वर्तमान में या भविष्य में कोई भी ऐसे धार्मिक स्थलों को उसके कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आखिर क्या इस वक्त ये कानून का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है? जो बनारस के कमिश्नर हैं, बनारस के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने जो आदेश दिया कि मस्जिद के चबूतरे की फोटोग्राफी होनी चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए, लेकिन नहीं। देखिए कोर्ट का आदेश तो इस देश में कानून है ना, संविधान है। आप संविधान को मानते हैं नहीं मानते हैं? कि आप कोई आया आप कहेंगे कभी हम कुतुब मीनार पे हनुमान चालीसा करेंगे, कभी ताजमहल को ताजो महल बनाने की बात करेंगे, कभी नहीं ताजमहल पे भी सर्वे की जा रही है। नहीं तो देखिए वही कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बीजेपी कह रही है, जिस तरह से संघ ने जब राम मंदिर का फैसला आया था, संघ ने ये कहा था, मोहन भागवत का बयान उठा के देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि हमने राम मंदिर पे सिद्धि प्राप्त कर ली है, अब जो कोई भी धार्मिक स्थल है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन वहीं इनका नारा होता है अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। सुनिए 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 सुनिए, सुनने की क्षमता है कि कान में कड़वा तेल गरम डाल लीजिए, नहीं सुनने की क्षमता है। इस देश में पत्रकारों ने इस देश को किस कदर पहुंचा दिया है। जब स्टूडियो में बैठ के हिंदू मुसलमान करते हैं, आपके भी बात मुद्दा ज्ञान मस्जिद ज्ञान मुद्दा तो है नहीं, ज्ञान वापी मस्जिद का इस वक्त मुद्दा आखिर क्यों लाया गया? जब राम मंदिर मुद्दा कोर्ट का आदमी कहता हूं तो कानून का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? धार्मिक स्थल एक्ट 1991 का उल्लंघन किया जा रहा नहीं किया जा रहा है? कोर्ट के आदेश से हो रहा है ना। आप बताइए, वही देखिए कानपुर में एक टाटमिल चौराहा है जहां पे मस्जिद और मंदिर एक साथ हैं, उसका प्रवेश द्वार एक ही है। ये समझना होगा गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे समाज को लोग, जो हिंदू समाज को टारगेट करके और एक ऐसे जरिए पे, आपने देखा होगा बुलडोजर का आज पॉलिटिक्स बहुत चल रहा है। जहांगीरपुरी और शाहीन बाग के बीच में एक मंदिर भी राजस्थान में बीजेपी ने तोड़ने का काम किया। तो ये बीजेपी हिंदुओं को डरा के मस्जिदों की आड़ में ये देश के गरीब मजलूम और मंदिर को भी तोड़ने का काम कर रही है। आखिर इस देश में अगर मुद्दों की बात की जाए तो शायद मुद्दों से नदारत करके ये सीधे तौर पे ज्ञान वापी मस्जिद का एजेंडा, अगर कुतुब मीनार के अंदर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है तो आपको क्या दिक्कत है बताएं जरा। हम कौन से समाज से आते हैं आपको पता है? ब्राह्मण समाज से आता हूं मैं, ठीक है, ब्राह्मण समाज से आता हूं। हम पूजा भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम अंतिम संस्कार भी करते हैं, उसमें भी हम भोज में जाना पड़ता है हमें। और कोई किसी का अंतिम संस्कार होता है बिना ब्राह्मण के उसका भोज नहीं होता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज एक बदनाम करने की कोशिश कर रही, पूजा कोई आस्था का प्रतीक है। अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अगर हम श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं तो हम पहले उस धरती माँ को उसको शुद्ध करते हैं, पहले उसको जमीन को लिपते हैं, उसके बाद बहुत सारे हमारे क्रियान्वयन होते हैं, उसके बाद हमें हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। ये कौन लोग हैं जो राम के नाम पे, हनुमान जी के नाम पे ये सीधे तौर पे इस देश की जनता को गुमराह करता है? भगवान श्री राम ने जब 14 बरस का उनको वनवास मिला था, उस वक्त भरत
जब वन में गए उन्होंने कहा भैया आप चलिए राजगद्दी संभालिए और हम वन को वो कहेंगे, तो उन्होंने कहा था धर्म कोई व्यापार नहीं होता है। लेकिन ये जो लोग हैं इन्होंने धर्म को व्यापार बनाया है। बिल्कुल देखिए, हम भगवान श्री राम को मानते हैं, लेकिन राम नाम की लूट पे हम नहीं तिलक, आप बताइए, आदिकाल से हम तिलक भी लगाते हैं, कलावा भी बांधते हैं, लेकिन राम के नाम पे, राम के नाम पे जय सिया राम, हम जय श्री राम के नाम पे देश में तांडव नहीं करते हैं। बीजेपी ने आज जय श्री राम के नाम पे देश की जनता को बेरोजगार कर दिया। जय श्री राम के नाम पे शिक्षा गद में चली गई। जय श्री राम के नाम पे पत्रकारिता तो धंस चुकी है। चौथा स्तंभ एकदम डूब चुका है राम के नाम पे। कौन सी सच्चाई दिखा रहे हैं? अच्छा, बुलडोजर पे चल के सच्चाई दिखाई जाती है। आप अगर पत्रकार का काम क्या होता है, बुलडोजर के सामने खड़े होके और उस बुलडोजर को रोकना चाहिए कि अगर गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलेगा तो हम पत्रकार हैं, हम इस देश में सच्चाई दिखाएंगे और बुलडोजर को रोकने का काम करेंगे। लेकिन इस सरकार ने इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। भगवान राम ने कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अगर भगवान राम को ये मानते, अगर भगवान राम इनकी आस्था होती बीजेपी वालों की, तो ये शायद राम राज्य की आड़ में चंदा लूटने का काम न करते, राम राज्य के आड़ में देश की जनता को बेरोजगार न करते। देश की जनता को जिस तरह से एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि राम अयोध्या तो झांकी थी, काशी मथुरा बाकी। अब काशी इनका देखिएगा, उस स्लोगन से आप जोड़िए। अब ये काशी को 10 से 20 साल भुनाना चाहेंगे। इन्होंने जिस तरह से आप डेवलप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं भुनाना चाहिए। कौन सा डेवलप कर रहे हैं? लगातार मस्जिद काशी कॉरिडोर के नाम पे, ताजमहल हो चाहे ज्ञान बाबी मस्जिद हो चाहे कोई भी मस्जिद हो, आप बताइए, काशी कॉरिडोर के नाम पे बीजेपी ने हजारों छोटे मंदिर तोड़ने का काम किए। आप बताइए, नहीं मानो तो देव नहीं पत्थर। इन्होंने देव को देव नहीं माना है। इन्होंने अगर देव को देव माना होता तो शायद उन छोटी मंदिरों को इन्होंने स्थापित करके उनको तोड़ने का काम ना किया होगा। अगर यहाँ हमारे लिए छोटी सी शिवलिंग रखी हुई है तो हमारे लिए वो भी बड़ी है। अगर बड़ा भगवान भव्य मंदिर बन रहा है तो वो भी कौन सा विकास किया? कौन सा विकास? आप अयोध्या चले जाइए, नए घाट चले जाइए, राम की पानी चले जाइए। जिस तरह से इन्होंने विनाश करने का काम किया राम की आड़ में, आप कौन? मैं अयोध्या से आता हूँ, नमामि गंगे के नाम पे आपने देखे कितने घोटाले करने का काम किया। कौन सी गंगा की सफाई इन्होंने की? अच्छा, विकास कौन सा विकास हुआ है? नहीं बनारस, कैसे नहीं बनारस हमने देखा है। लाइटिंग की आप जाइए, लाइटिंग की कौन सी व्यवस्था की गई है? एक आप मॉडल एक घाट को दिखा के 80 घाटों को आप ऐसे गंदे की तरह रखेंगे। माँ गंगा ने जिसने कहा था, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। नमामि गंगे के नाम पे सबसे इस भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा मंदिर और मस्जिद और इन सब के नाम पे घोटाले किए हैं। सबसे ज्यादा इन्होंने मंदिरों का विकास कर रहे हैं। मंदिरों का विकास, मैं कहता हूं 1000 मंदिर तोड़ के आप एक मंदिर बना रहे हैं तो देश के हिंदुओं के लिए आप आस्था बना रहे हैं। ये देश के हिंदुओं को आप गत में डालने चाह रहे हैं। पहले धर्म को जानना जरूरी है। ये लोग शायद धर्म को जानते नहीं हैं, लेकिन धर्म को बेचने के लिए, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सड़कों पे, देवालय पे, कुतुब मीनार पे, मस्जिद के बाहर अजान करके, क्या ये सब ऐसे हनुमान चालीसा की जाती है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये दर्शाया जा रहा है। यूएन पे भी ये बात चली गई है कि देश का हिंदू प्रताड़ित कर रहा है, वो एक समुदाय को प्रताड़ित कर रहा है। बताइए, मैं कहता हूं क्या कोई मुसलमान समुदाय ने क्या इस देश के मंदिरों के बाहर उन्होंने नमाज पढ़ने का वो किया? नहीं किया। आप बहुसंख्यक हैं, आप ही डरे हुए हैं। जिस दिन आप डर से बाहर आ जाएंगे उस दिन बीजेपी सत्ता से बाहर चली जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये हमारे तिलक को, हमारे चंदन को, हमारे कलावे को, हमारे गीता को, हमारे रामायण को, हमारे हनुमान चालीसा को ये बेच के सत्ता में बैठना चाहती है। अगर ये ऐसा कृत्य करेगी तो हम इसके खिलाफ एक धर्म संसद, ये जो लोग लगा रहे हैं, ये जो चोला पहन के इस देश की आस्था को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनको हम सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। बढ़ा रहे आगे, हिंदुओं को जगा रहे। आप बताइए, क्या इससे पहले तो आदिकाल से हिंदू है, मुगलों से भी पहले हिंदुओं का राज रहा है, ठीक है, लेकिन ये सरकार क्या दिखाना चाहती है? हिंदू देश का खतरे में नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी सांप्रदायिक दंगों पे नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको फायदा मिलता है। अगर नरेंद्र मोदी जी धर्म की बात से अलग होके अगर देश की जनता के लिए, देश में महंगाई के लिए अगर बात करेंगे तो सत्ता में नहीं रहेंगे। इसलिए मोदी जी को भी पता है इस देश में जब तक धर्म का व्यापार चलता रहेगा तब तक हमारा भी व्यापार चलता रहेगा, अडानी अंबानी का भी व्यापार चलता रहेगा। और ये सीधे तौर पे ये व्यापारी लोग हैं, ये गुजरात से आए हैं, ये हिंदू को व्यापार करके और बेचना चाहते हैं। लेकिन हम
अपने हिंदू भाई के लिए और अपने समाज के लिए, सभी समाज के लिए हम लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जितना मंदिर जरूरी है, उतना मस्जिद जरूरी है, उतना गिरजाघर जरूरी है, उतने ही गुरुद्वारे जरूरी हैं, क्योंकि भारत एक प्यार दिखाता है और हम प्यार और सनातन सभी समाज को मानने वाले लोग हैं। हम वसुदेव कुटुंबकम को मानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी, हमारे लिए मोदी, योगी, ये सब हमारे लिए हमारे भगवान नहीं है। हमारे भगवान हमारे आराध्य हैं और इनके खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे जो लोग हमारे धर्म को बेचने का काम कर रहे हैं।